Hello, dear students. Welcome to our science class. Today we are going to learn about chapter 13 Sounds. In this chapter, previously we have seen how sound produced, how does sound travel, and how is sound produced by humans. Also, we have learned how does the human ear work. Today we are going to learn sound कैसे ट्रैवल करता है. So, जो भी मीडियम होगा साउंड के लिए वो कैसा होता है और क्या साउंड को पास होने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है. पहले तो आप समझ लो ये मीडियम होता क्या है. एक्चुअली ये मीडियम होता क्या है. मीडियम मीन्स अगर कुछ एयर, वाटर या कोई सॉलिड हो तो उसके पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में होते हैं. जैसे कि हम जानते हैं सॉलिड्स में पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत ही टाइटली पैक्ड, एक दूसरे के बहुत नजदीक नजदीक पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया पिक्चर में. लिक्विड में क्या होता है, उन दोनों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस होता है और गैस में थोड़ा सा और ज्यादा डिस्टेंस होता है पार्टिकल के बीच में. तो जब साउंड ट्रैवल करेगा वो एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है. एक्चुअली साउंड क्या है, सिर्फ एक वाइब्रेशन. कि जब वो कोई मीडियम में से पास होता है तो वो पार्टिकल्स को वाइब्रेट करवाता है. तो यहाँ पे देखो सॉलिड पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, लिक्विड पार्टिकल्स थोड़े से दूर हैं और गैसेज पार्टिकल थोड़े से और ज्यादा दूर है. तो इसमें सबसे ज्यादा वाइब्रेशन किस में स्प्रेड होगा? ऑब्वियसली इन सॉलिड्स, बिकॉज सॉलिड पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड, वो एक दूसरे के बहुत नजदीक है. सो बिकॉज ऑफ दिस क्लोजली पैक्ड मॉलिक्यूल्स वो फटाफट अपना वाइब्रेशन ट्रांसफर कर सकता है. तो सबसे अच्छा ट्रांसफर सॉलिड्स में होता है, उससे कम लिक्विड्स में, और सबसे कम गैसियस मीडियम के अंदर कोई भी साउंड ट्रैवल कर सकता है. अभी ये एक एग्जांपल से देखते हैं. जैसे कि आप यहाँ पे जार में देख सकते हो एक बेल रखा हुआ है और जार के अंदर एयर है. दूसरे वाले एग्जांपल में देखो जार के अंदर एयर नहीं है, और जब एयर नहीं होती है उस टाइम हम उसको बोलते हैं वैक्यूम. और हम वैक्यूम कैसे क्रिएट कर सकते हैं? नीचे देखो एक पंप है जो कि डायरेक्टली जार के साथ कनेक्टेड है. तो वो क्या करता है, उसके अंदर जो भी एयर पार्टिकल्स हैं उन सबको सक कर लेता है. दे विल एब्जॉर्ब ऑल द एयर प्रेजेंट इनसाइड द जार. और बेल हमारा उस जार के अंदर रखा हुआ है. अभी होगा क्या, जैसे ही फर्स्ट केस में आप स्विच ऑन करोगे बेल बजेगा तो आपको सुनाई देगा, बिकॉज यहाँ पे एयर पार्टिकल्स वाइब्रेशन को स्प्रेड करेंगे. अभी सेकेंड केस में क्या होगा, इमेजिन देयर इज नो एयर पार्टिकल्स एंड बेल जार इज नॉट कनेक्टेड विथ एनी सरफेस. बिकॉज ऑफ दिस रीजन वो वाइब्रेशन कहीं और से पास हो सकता नहीं है, इसलिए हमें उस बेल का साउंड भी नहीं सुनाई देगा. बिकॉज साउंड नीड अ मीडियम टू ट्रैवल, और यहाँ पे एयर वाला मीडियम होता नहीं है. क्लियर? तो वैक्यूम क्या होती है एक्चुअली? नो एयर, जहां पे एक भी एयर पार्टिकल्स नहीं होता. बट एक्चुअल में 100% वैक्यूम पॉसिबल नहीं है कि कोई भी जगह आप कर सको. बट हाँ, आप पार्शियल वैक्यूम क्रिएट कर सकते हो. स्पेस में अगर आप देखो तो स्पेस में एयर पार्टिकल्स होते नहीं है, सो वो इनिशियली वैक्यूम चेंबर ही हुआ. तो अगर आप स्पेस में होंगे तो आपको कुछ सुनाई देगा नहीं, इसलिए वो स्पेस बहुत ही साइलेंस वाला जगह होता है. वहां पे एक भी साउंड या फिर कोई भी एक भी वाइब्रेशन ट्रांसफर हो सकती नहीं है. नाउ स्पीड ऑफ साउंड. जैसे कि हमें पता है जो भी अगर हमें स्पीड मेजर करनी है उसका फॉर्मूला क्या होता है,
S इक्वल्स टू स्पीड, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। ओके, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जो साउंड होता है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? वो 1 सेकेंड में 340 मीटर कवर कर लेता है। तो देखो यहाँ पे डिस्टेंस मीटर में मेजर करते हैं और टाइम सेकेंड में मेजर करते हैं। क्लियर? तो वो 340 मीटर एक ही सेकेंड में कवर कर लेता है। तो सोचो उसकी स्पीड कितना सारा होगा। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो साउंड की स्पीड क्या होती है? 340 मीटर पर सेकेंड। अभी देखो साउंड अलग अलग मीडियम में क्या करता है, अलग अलग स्पीड से ट्रांसफर करता है। जैसे कि सॉलिड पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल्स एक दूसरे के नजदीक नजदीक हैं, तो उसमें फटाफट साउंड ट्रांसफर कर सकता है, तो वहां पे उसकी स्पीड क्या होती है? ज्यादा होती है। लिक्विड में पार्टिकल्स कैसे होते हैं? थोड़े से एक दूसरे से दूर होते हैं, तो वहां पे साउंड की स्पीड थोड़ी सी कम होती है एज कंपेयर टू सॉलिड। अगर आप लिक्विड लेते ये अगर आप गैसेस की बात कर रहे हैं, तो गैसेस में ज्यादा डिस्टेंस होता है पार्टिकल के बीच में, तो वहां पे उसकी स्पीड लिक्विड से भी कम होती है। तो सबसे ज्यादा सॉलिड में, उससे कम लिक्विड में स्पीड होती है, और उससे भी कम गैसेस या फिर एयर मीडियम में होती है। ओके, और उसका रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ डेंसिटी। ओके, यहाँ पे सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है, उससे कम लिक्विड की और उससे कम गैसेस की। तो जो जितना ज्यादा डेंसर मीडियम होगा वहां पे साउंड ज्यादा ट्रैवल करेगा। अभी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होते हैं, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ अ साउंड वेव। ओके, ये आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, फ्यूचर में भी इसका बहुत ही यूज है। पेंडुलम क्या होता है? एक थ्रेड के साथ एक हैवी मेटल बॉल को लटका देते हैं, जिसको बीओबी बॉब बोलते हैं। तो अगर आप पेंडुलम को थोड़ा सा फोर्स दोगे तो इस तरह से वो, जैसे फिगर में दिखाया है, हिलने लगता है। ओके, तो मान लो अभी जो ये पेंडुलम हिल रहा है, ओके, तो इसकी जो पोजीशन होती है, इस वाली पोजीशन को हम सी बोलते हैं। जो नीचे की डायरेक्शन में वो खड़ा रहता है उसको हम बी बोलते हैं, और जो साइड वाला है उसको हम ए बोलते हैं। ओके, तो देखो इसका मोशन कहां से कहां हो रहा है? फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी, फिर भी क्या होगा? सी टू बी, बी टू ए। तो ये उसका एक्सट्रीम पोजीशन है सी ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, एंड राइट हैंड साइड का जो एक्सट्रीम पोजीशन है वो ए है, और जो बी पोजीशन है उसका मीन पोजीशन है। ओके, तो दो एक्सट्रीम पोजीशंस एंड एक मीन पोजीशन होता है उसका। सो मीन पोजीशन पे वो आके अपना मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी गेन करता है और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। बट जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है, उसके ऊपर उसका मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होता है और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होता है। इसलिए आप देखना, और जो बॉल है वो एक थोड़े से टाइम के लिए रुक गया होगा ऐसा लगता है। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। अभी फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑसिलेटिंग पार्टिकल इन अ टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशन मेड बाय पार्टिकल्स इन 1 सेकेंड। तो वो एक्चुअली क्या है? इज नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर 1 सेकेंड। कि जो ये पेंडुलम ऑसिलेशन दिखाता है, पहले तो आपको समझना पड़ेगा भाई ये ऑसिलेशन क्या होता है। जो अभी हमने पढ़ा, सी पोजीशन, सेंटर में बी पोजीशन, और ये फर्स्ट ए पोजीशन। तो अगर आप मानो कि अभी बॉल बी पोजीशन के ऊपर है, ओके, अभी वो सी के ऊपर गया, वापिस ए के ऊपर आया, बाद में बी के ऊपर आया। देखो इसकी पोजीशन नोट डाउन करो, बी के ऊपर से ए के ऊपर और वापिस बी के ऊपर, बी से सी से ए से बी। तो इसको इसका वन ऑसिलेशन बोलेंगे। ओके, वन ऑसिलेशन बोलेंगे। या फिर आप ए से भी ले सकते हो, मान लो ये ए के ऊपर है, बी पे गया, सी पे गया, सी पे बी और वापिस है, तो इसको भी वन ऑसिलेशन बोलते हैं। सी से लो फिर भी सेम, सी से बी से ए से बी टू सी, तो वो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करता है, ऐसा बोल सकते हैं। तो मान लो कि वो 1 सेकेंड में कितने ऑसिलेशन करता है, तो उसको बोलते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी कैपिटल एफ
इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। तो मान लो वो 2 ऑसिलेशन करता है 1 सेकेंड में, तो उसकी हम फ्रीक्वेंसी क्या बोलेंगे, f इक्वल्स टू 2, और उसका जो यूनिट होता है उसको हम बोलते हैं हर्ट्ज, जिसमें कैपिटल H स्मॉल z होता है। ये यूनिट हर्ट्ज नाम के साइंटिस्ट से पढ़ा है, इसलिए इसका फर्स्ट H कैपिटल है। जो भी साइंटिस्ट के नेम के ऊपर से यूनिट्स होते हैं वो जनरली साइंटिस्ट का ही नाम का लेटर होगा। ओके स्टूडेंट्स,